आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। महाराज जी, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। लाखों श्रद्धालु गोमुख से, गंगोत्री से व देवप्रयाग संगम से जल उठाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं जी। क्या नियमावली इसके लिए है या कुछ नए नियम लाने की जरूरत है? देखिए, अभी कोई निश्चित नियमावली है नहीं, बल्कि केवल कांवड़ यात्रा नहीं, हिंदुओं के लिए किसी भी काम के लिए कोई निश्चित नियमावली नहीं है। अब हम इस तरह से नहीं रह सकते। हमें अपने हर कार्य के लिए एक नियमावली तय करनी पड़ेगी, डू एंड डोंट तैयार करने पड़ेंगे कि भाई हिंदू है, किस काम को कर रहा है तो उसे ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। कांवड़ की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा, बहुत पवित्र यात्रा है, तो इसके लिए नियम हमें तय करने ही पड़ेंगे। एक श्री अखंड परशुराम अखाड़ा, श्री अधीर कौशिक जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रयास किया है, तो उनका प्रयास सराहनीय है, हमने उनके प्रयास का समर्थन किया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी नियमावली तय हो, लेकिन ये केवल पंडित जी का प्रयास इसमें एक उत्प्रेरक हो सकता है। इसमें असली जो कार्य करना है वो बड़े धर्मगुरुओं को करना है। तो हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कांवड़ की नियमावली तय की जानी चाहिए। गाजियाबाद में जो सिद्ध पीठ है दुर्देश्वर मंदिर, मठ मंदिर, बड़ा महत्व है जी। रामायण काल से उसको जोड़ के देखा जाता है। तो नारायण गिरी से इसके लिए कोई चर्चा हुई आपकी? देखिए, मेरी चर्चा लगातार धर्माचार्यों के साथ हो रही है, केवल इसी विषय पे नहीं, हर विषय पे चर्चा हो रही है। कांवड़ की यात्रा आएगी, हमारे सारे पवित्र स्थलों से आएगी, तो कांवड़ की यात्रा लाने वाले किसी भी व्यक्ति को ये यात्रा तिरंगे ध्वज के नीचे नहीं करनी चाहिए। ये केवल और केवल भगवा ध्वज के नीचे यात्रा होनी चाहिए। तिरंगा ध्वज इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन उसका धार्मिक कार्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म अलग है। ऐसे ही जो है कांवड़ की यात्रा में एक पैसे का भी सामान, बल्कि केवल कांवड़ नहीं, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए एक पैसे का भी सामान किसी भी धर्मी से नहीं खरीदा जाना चाहिए। कांवड़ की यात्रा सादगी के साथ होनी चाहिए, हो हल्ला नहीं होना चाहिए। कांवड़ में जो शोर शराबा होता है ये नहीं होना चाहिए। धर्म सात्विकता में है, धर्म सादगी में है। ये जो हिंदुओं के हर कार्य में इतना हो हल्ला होने लगा है, ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। सादगी के साथ कांवड़ की यात्रा जो तीर्थ यात्री हैं जाएं और कांवड़ का जल लेके आएँ। कम से कम धन उसमें खर्च होना चाहिए। लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पैसे अपने साधनों पर कांवड़ की यात्रा करें, या अपने लोगों के साधनों पर कांवड़ की यात्रा करें। तो कुछ नियम तय होने चाहिए इसके। विशेष रूप से कांवड़ियों को यह तय करना पड़ेगा कि उनकी यात्रा में एक पैसे का भी सामान वो किसी भी धर्मी से ना खरीदें। एक पैसे का भी सामान किसी भी धर्मी से खरीदा हुआ प्रयोग ना करें। केवल कांवड़ नहीं, हर धार्मिक यात्रा के लिए नियम हमारा जरूर होना चाहिए। हम लोग इसका प्रयास करें, देखिए क्या होता है। मैं डासना मठ मंदिर की बात करता हूँ, यहाँ से कोई कार्यकर्ता या कोई संघ कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कांवड़ लाएंगे और हर साल लाया करेंगे। हम चाहते हैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव हमें इतना बल प्रदान करें कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए मर मिट सकें, और जो सनातन के शत्रु हैं उनके साथ संघर्ष कर सकें अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए। शक्ति तो माँ और महादेव ही देते हैं, हम लोग तो केवल प्रयास कर सकते हैं। जब माँ और महादेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो माँ और महादेव को हमारी भी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। मैं तो खुद कांवड़ लेने जाना चाहता हूँ, पिछले साल जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझे जाने नहीं दिया। इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लोग जाएंगे और कांवड़ लेकर आएंगे। हमारा संदेश स्पष्ट होगा, सनातन धर्म के जातिवाद के विरुद्ध। हमारे जो लोग पागल हो गए और बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इसके विरुद्ध। हमारे परिवार मजबूत होने चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, और पूरी दुनिया के जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनकी समझ में खतरा आना चाहिए। इसके लिए जो हम वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन का आयोजन कर रहे हैं, तो माँ और महादेव वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन को अच्छी तरह से पूरा करवा दें। इन 3 इच्छाओं के साथ हमारा पूरा दल जाएगा, जो हरिद्वार की हर की पैड़ी से कांवड़ उठाएगा।